ओके सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ। फर्स्ट बताइए मैं कौन हूँ। मेरा नाम मधुरिमा घोष है। अच्छा, इससे पहले मैं यूट्यूब पे लाइव जाती थी। ठीक है, इससे पहले मैं यूट्यूब पे लाइव जाती थी। और उस लाइव का जो लिंक होता था वो मैं फेसबुक पे डालती थी। अभी मैं फेसबुक पे लाइव गई हूँ। आप मुझे देख सकते हैं। जो लोग सो रहे हैं, बिकॉज अभी 1 बजने वाला है, जो लोग सो रहे हैं वो भी मुझे सुन सकते हैं, जो लोग जागे हुए हैं वो भी मुझे सुन सकते हैं, जो मेरे बगल के कमरे में लेटे हुए हैं वो भी सुन सकते हैं, जो अलग अलग फ्लैट्स में मेरी बिल्डिंग में रहते हैं वो भी सुन सकते हैं। क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो हर किसी के कानों में गूंजती है। हर किसी के कानों में गूंजती है मेरी आवाज़। तो आज का टॉपिक, जैसे आपको आपने अगर देखा है डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा है, आज का टॉपिक है जेलसी। गाइस, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करती हूँ ह्यूमन वाइसेस के बारे में। ह्यूमन वाइसेस मतलब वर्च्यू क्या होता है, जो गुड क्वालिटीज होती है एक इंसान की, तो अच्छी क्वालिटीज होती है उसको वर्च्यूज कहते हैं, और जो बुरे क्वालिटीज होते हैं उनको वाइसेस कहते हैं। तो वाइसेस, ह्यूमन वाइसेस में से क्या क्या आते हैं? एंगर, लस्ट, jealousy, happiness, sorrow, greed, और एक है, ओके। तो अगर हम एंग्री है किसी के टूवर्ड्स, वो हम क्लियरली बोल देते हैं कि हम आपसे बहुत गुस्सा है, एंगर। अगर हम बहुत हैप्पी है तो हम बोलते हैं कि आई एम वेरी 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 हैप्पी, खुशी के साथ बोलते हैं। अगर हम सैड है तो हम बोलते हैं आई एम रियली सैड, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं, आई एम फीलिंग सो सैड, हम बोल देते हैं। अच्छा, अगर आपको लस्ट होती है, मतलब हवस ऐसा कुछ है, आई थिंक लस्ट का ट्रांसलेशन क्या है, हवस, आई डोंट नो। लस्ट, आई एम फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन। जिनमें हिम्मत है वो बोल देते हैं, जिसमें हिम्मत नहीं है वो बोलते नहीं है। तो लस्ट मेरी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट इट। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया लस्ट। ऑब्वियसली मैं अट्रैक्ट हुई हूँ बहुत सारे लड़कों के टूवर्ड्स, बट ये फिजिकल अट्रैक्शन, हवस है ना, ये सब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आपने किया है और आपको बोलने में प्रॉब्लम होती कि अगर कैसा रिएक्शन मिलेगा मुझे, तो वो आप पे। पर यहाँ पे मैं लस्ट के बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ। नेक्स्ट है जेलसी। और एक 6 पॉइंट मैंने बोला था, एंगर, लस्ट, हैप्पीनेस, सॉरो, जेलसी, ग्रीड। ग्रीड, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए। तो इतना ग्रीड होगा तो यू नो आप हर चीज के पीछे भागोगे। मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना खाना चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ग्रीड। पर आज जो टॉपिक है वो है जेलसी। ओके, तो मेरी लाइफ में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं दूसरों के बारे में बोलूंगी। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपनी स्कूलिंग नर्सरी, क्लास केजी सेम रूट से की। वहाँ मुझे किसी से जेलसी नहीं हुई। फिर मॉर्निंग स्टार मॉन्टेसरी हाउस में एडमिशन हुआ, री एडमिशन हुआ क्लास केजी में, क्लास केजी क्लास 1, किसी से जेलसी नहीं हुई। सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल में क्लास 2 में मैंने एडमिशन लिया। क्लास 3 में एक लड़की थी, गुंजन जैन, जिसको हमारी जो क्लास टीचर थी मिस फर्नांडो, वो बहुत प्रेफर करती थी उसको, और बहुत पार्शियल थी उसके टूवर्ड्स। और सारे जूनियर सेक्शन के टीचर गुंजन 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 गुंजन, मतलब मेरे कानों में गूंजता था गुंजन गुंजन गुंजन। ठीक है, तो एक सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स खेला स्कूल टीचर्स ने, और वो सक्सेसफुल भी हुए, तो गुंजन की टूवर्ड्स थोड़ी सी जेलसी थी। बट बट गुंजन की टूवर्ड्स इसलिए जेलसी हुई थी क्योंकि वो सबकी फेवरेट थी, सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। पर क्लास 7 में मेरे साथ जो हुआ था, क्लास 7 में सोफिया नाम की एक लड़की थी, सोफिया दत्ता, उसको मैं क्लास 3-4 से जानती हूँ, बट तब मुझे जेलसी नहीं हुई।
जब क्लास 7 में वो मेरे पीछे बैठती थी, मैं उसके आगे बैठती थी। वो मतलब मैंने मूवीज देखे हैं, पिक्चर, टीवी सीरियल्स देखा है, फिल्म्स देखा है, बहुत कुछ देखा है, बट रियल लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा था। तो मुझे बहुत जेलसी होती थी, मेरा मन करता था, मैं बता नहीं सकती मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे जब मैं उसको देखती थी। मेरा मन करता था उसको, उसका मुंह तोड़ देने का, मेरा मन करता था उसको मार डालने का। मैं एकदम टॉलरेट नहीं कर पाती। पर मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की कि मुझे सोफिया से जेलसी होती थी, पर पूरे स्कूल को पता था कि मुझे सोफिया दत्ता से जेलसी होती थी। एक लड़की उर्शी पात्र जो उसकी पार्टनर थी, उससे मुझे बोला था एक बात, विवियन डिसेना वॉज माई फेवरेट एक्टर इन when I was in Syntagnus। तो उर्शी ने बोला, विवियन डिसेना अगर तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा, अगर सोफिया को देखेगा तो उसके पास चला जाएगा। पहले तुम्हारी शक्ल में जो एक्ने है, पिंपल्स है, उसको कम करो, फिर तुम बोलो। सो बेसिकली उर्शी पात्र ने बोला कि मैं बदसूरत हूँ और सोफिया खूबसूरत है। तो मैं उर्शी पात्र से कहना चाहती हूँ, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है सोफिया दत्ता, तुमको लगता है कि वो सबसे खूबसूरत है? मैं उससे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दीपिका पादुकोण को जानते हो? क्या तुम प्रियंका चोपड़ा को जानते हो? क्या तुम बिपाशा बासु को जानते हो? ये सारी एक्ट्रेसेस कुछ खास खूबसूरत नहीं है, पर वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस है। किसी का अटेंशन पाने के लिए, किसी लड़के का अटेंशन पाने के लिए, किसी लड़की का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, यू डोंट नीड टू बी द प्रिटीएस्ट गर्ल, यू डोंट नीड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल। एक ऑरा होता है ना, जैसे सलमान खान वाला ऑरा, दीपिका पादुकोण वाला ऑरा, प्रियंका चोपड़ा वाला ऑरा। अभी तो प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बन गई, हॉलीवुड स्टार बन गई, तो उसी बात पर वो सेम चीज कहेगी कि देखो प्रियंका दत्ता के पास कौन जाएगा, सब तो सोफिया के पास आएगा। कौन जानता है सोफिया को? कोई नहीं जानता है। प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा को पूरा वर्ल्ड जानता है, वो ग्लोबल आइकॉन है, उन्होंने मूवीज किए हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। शी इज मैरिड टू निक जोनस, शी इज सो सक्सेसफुल इन हर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन हर प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर उसी पात्र को लगता है कि विवियन डिसेना मेरे पास नहीं आएगा, सोफिया के पास जाएगा, तो मैं अभी जिस मुकाम पे खड़ी हूँ उस मुकाम से मैं उनको चुनौती देती हूँ। अगर दम है तो मेरे तरह लाइव आके मुझे रिप्लाई दो, ठीक है? विवियन डिसेना सोफिया के पास नहीं जाएगा, ये मैं लिख के दे देती हूँ उसी पात्र। विवियन डिसेना मेरे पास ही आएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, कुछ चीजें हमारी किस्मत में लिखा होता है, और मेरी किस्मत में मेल अटेंशन है, अंडरस्टैंड? और तुम्हारी फ्रेंड की किस्मत में क्या है, सोफिया की किस्मत में क्या है, वो जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे किस्मत में मेल अटेंशन लिखा है। ओके? तुम्हारी जो बातें हैं, सोफिया ये है, मैं मानती हूँ सोफिया खूबसूरत है, पर तुम मुझे कह रहे हो कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं कह देती हूँ, मैं विविन सेना की फैन नहीं हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब थी, मैं पागलों की तरह अभय रायचंद, प्यार की एक कहानी, ये सारी बातें करती थी। लेकिन अभी मैं बहुत मैच्योर हूँ और अभी मेरे पास सब कुछ है। उस वक्त भी सब कुछ था, पर मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास सब कुछ है, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ठीक है? तो तुम्हारी जो फ्रेंड है सोफिया और तुम हो, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि दम है तो लाइव आके रिस्पॉन्ड करो। खूबसूरती से सब कुछ होता नहीं है। ऑरा का मतलब पता है ना? AURA, ऑरा, एक ऑरा होता है। तुम्हारी फ्रेंड सोफिया में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, मुझ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैं लड़कों को अपने टूवर्ड्स, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ना, मैं एक मैग्नेट हूँ, लड़कों को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती हूँ। और तुम्हारी फ्रेंड जो सोफिया है वो भी एक मैग्नेट है, पर वो लड़कों को अपने रिपेल करती है। अगर तुम फिजिक्स की स्टूडेंट हो और तुमको हाई मार्क्स मिले फिजिक्स में, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुम्हें। वट एवर, मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। सोफिया से मुझे नफरत थी, मैं उसको पॉइजन करके मार देना चाहती थी, मुझे उसका चेहरा बिगाड़ देना था। मैं उससे इतना नफरत करती थी, इतना नफरत करती थी, आई कुड नॉट स्टैंड हर।
फिर मेरा क्लास खत्म हुआ। फिर क्लास 10 में क्या हुआ, देयर वाज अ बॉय देयर वाज अ बॉय नेम शदाब बोल के एक लड़का था। वो मेरे को बोला, शदाब बोल के एक लड़का था, वो मेरे को बोला कि मैं क्या बोल रही थी, शदाब बोल के एक लड़का था। हाँ, उसने मुझे बोला कि आप थोड़ा लिख दीजिए ना कॉपी में, मैम ने जो नोट्स दिया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा आपका नाम। मैंने कहा मधुरिमा। तो उसने कहा कि आप घर पे जाके लिख लेना। तो मैंने कहा मेरी मम्मी डांटेगी मुझे, मैं ऐसे लड़कों का कॉपी से ही नहीं सकती, मैं गर्ल्स स्कूल से आई थी, कोएड स्कूल में फर्स्ट दिन था। फिर शदाब ने जिस तरीके से मुझे अप्रोच किया, आई सॉर्ट ऑफ started liking him. He was not an attractive boy, but still I sort of started liking him. तो मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया ये बात, तो ठीक है, नहीं किया। उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी शाहीन। शाहीन से जब वो क्लोज होता था मुझे बुरा लगता था, मुझे बड़ी जेलसी होती थी। फिर सेकंड गर्लफ्रेंड शमा, वो जब उससे क्लोज होता था मुझे बहुत जेलसी होती थी। तो हर जगह जेलसी। फिर मैं पास आउट हो गई क्लास 12 इग्नू। मेरी एक टीचर थी, मुझे पढ़ाने आती थी मेरे घर में। उसका वो एमबीबीएस कर रही थी, फिर के केपीसी केपीजी मेडिकल कॉलेज बोल के कोई कॉलेज है क्या, आई डोंट नो, जादवपुर में कोई कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से वो एमबीबीएस कर रही थी। वो मुझे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाने मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ाने आती थी। आई वॉज नॉट जेलस ऑफ हर। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा परफेक्ट हूँ, बिकॉज उस वक्त लोग मुझ पर इतना बटरिंग करते थे कि मुझे लगता था हाँ आई एम द बेस्ट। मुझे पता नहीं था ये बात, पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रीति पांडे इज मोर ब्यूटिफुल देन मी। आई वॉज लाइक आई एम मोर ब्यूटिफुल, इनफैक्ट आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो मुझे ऐसे ही फील कराया गया, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था। पर प्रीति पांडे जो थी मेरी मम्मी, मैं बहुत घमंडी थी उस वक्त। मेरे जब मम्मी पापा के साथ झगड़े होते थे, मैं बोलती थी कि मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तुम अगर मिस यूनिवर्स हो तो प्रीति पांडे क्या है, वो तुमसे और सुंदर है। तो वो जेलसी वहां पे हो गया। फिर हमारे बिल्डिंग में एक लड़की है, उसका नाम है दीक्षा दुधानी। आई थिंक शी इज मैरिड, जो भी है उनकी फैमिली का वो मैरिड है। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि मैंने मम्मी से पूछा वो ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो मम्मी ने कहा वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो इतनी अमेजिंग दिखती है, शार्प फीचर्स, शार्प नोज, जॉ लाइन, शी लुक्स सो परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट। तो जेलसी हो गई। हाँ, फिर मेरी एक दीदी है जो कि एनआरआई है, अमेरिका में रहती है, मैरिड है। बचपन से उनके साथ कंपैरिजन्स होते थे कि देखो वो इतना फराटेदार इंग्लिश बोलती है, इतनी कॉस्मोपॉलिटन है, पार्टी करती है, दोस्तों के साथ घूमती है, 10-12 बॉयफ्रेंड्स रखती है अपने पास, वो कितनी लकी है, वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, पर उसके मतलब वो मतलब हर चीज में परफेक्ट है, शी इज ऑल राउंडर, एकदम फुलफिल, मतलब ऑल राउंडर है। पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ाई में फर्स्ट है। अच्छा, मेरी दीदी एक बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ी है, मुंबई की बहुत अच्छी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया यूएसए से, एमएस इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। अभी वो मैरिड है, और उसके जो हस्बैंड है वो एक साइंटिस्ट है। तो वो दोनों यूएसए में रहते हैं, एनआरआई है। मेरी दीदी अभी एक सिनॉप्सिस बोल के आई थी, एक कंपनी में जॉब कर रही है और वेल सेटल्ड है। मेरी मासी मुझे आके बोलती है तुम देखो, तुम मेरी मेरी दीदी का जो निक नेम है वो रिया है, मेरा निक नेम रीमा है, उसका निक नेम रिया है। तो मेरी मासी मुझे आके बोलती है कि देखो तुम्हारी रिया दीदी कहाँ चली गई और तुम कहाँ रह गई, तुम्हारा स्टार्ट अच्छा हुआ था, तुम पढ़ाई में फर्स्ट आती थी, पर देखो वो कहाँ पहुंच गई। मेरी मासी बोलती है रिया क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, इंग्लिश हिंदी सब उसके फिंगर टिप्स में है, क्या बोलती है, क्या बोलती है, जबरदस्त हिंदी बोलती है, जबरदस्त इंग्लिश बोलती है।
देखिए मुझे ये नहीं पता वो कैसा हिंदी बोलती है, क्योंकि मैंने उनका हिंदी नहीं सुना है, पर उनका इंग्लिश मैंने सुना है। हे भगवान, उनका इंग्लिश सुन के शशि थरूर भी हार मान जाएंगे, शेक्सपियर भी हार मान जाएंगे, क्योंकि उनका इंग्लिश इतना अच्छा है, उनको इतने मतलब यूनिक वर्ड्स पता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करती है जिसका मतलब जो वर्ड्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। शीज लाइक, मेरे मामा ने कुछ बोला कि रिया तुम्हें ये याद है, तुम्हें ये याद है? तो वो मुझे आके बोलती है, आप बताइए, अगर आपको समझ में आता है तो मैं बोलूंगी ठीक है आप सही हो। Mama was exaggerating and I got so pissed. मैं सोच रही हूँ what is she saying, can't understand. फिर मैंने गूगल किया और exaggerated का मतलब क्या होता है, exaggerate का मतलब क्या होता है, pissed का मतलब क्या होता है, बाप रे बाप, इतने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करती है वो, मुझे समझ में नहीं आ रही। Mama was exaggerating and I got so pissed. I'm like, कहाँ से आई हो यार? यूएसए में जो रहते हैं उनको भी इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता जितना मेरी रिया दीदी को आती है, मतलब नॉट मेरी रिया दीदी, सॉरी, मेरी बड़ी मासी की बेटी को आती है। उसका इंग्लिश सुन के सब भाग जाएंगे, क्या इंग्लिश बोलती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब इंग्लिश का जो डिक्शनरी है ना ऑक्सफर्ड, उसमें जितने भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स के मीनिंग वो जानती है, रट लिया है। एक डिक्शनरी में कितने वर्ड्स है, सारे वर्ड्स का मीनिंग शी नोज। मतलब क्या इंग्लिश बोलती है। मैंने उनको बोला भी था मुझे थोड़ा इंग्लिश पढ़ा देना, एंड शी वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग स्वीट हार्ट, यू आर एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट, आई शुड बी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू। तो मैं कहूंगी मैं इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट तो हूँ, पर मैंने 10 और 12 NIUS से किया, इग्नू से इंग्लिश ऑनर्स किया। एंड ओके एनीवेज ठीक है, अब ये टॉपिक छोड़ दे रहे क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। इतना अच्छा इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता, इतना अच्छा इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता, इतना अच्छा इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता। सीरियसली आई लैक दिस नॉलेज, आई लैक दिस नॉलेज। और मैं अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए मैं जूम पे क्लासेस दूंगी इफ माई सिस्टर इज फ्री ऑब्वियसली, वट एवर। आज का टॉपिक मेरी सिस्टर नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और है। जेलसी, जलन की बात कर रहे थे, तो मुझे ना अपनी दीदी से बहुत जेलसी होती थी। मेरी एक छोटी बहन है, मेरी मामा की बेटी। तो हम लोग मेरी दीदी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, अर्नस्ट एंड यंग, ठीक है। तो वो अर्नस्ट एंड यंग बॉम्बे में जॉब करती थी, बिग 4 कंपनीज, डिलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG, लार्सन एंड टोब्रो बोल के कोई कंपनी है। तो मेरी दीदी अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करती थी, तो वो आई थी कोलकाता। तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ने मुझे 5 स्टार होटल अकोमोडेशन दिया है। सो वी वर, मैं गई, मेरी छोटी बहन, मेरी कजन और दीदी, हम तीनों गए हयात रीजेंस के ओबेरॉय ग्रैंड बोल के कोई होटल है, वह हम लोग थे रूम में। मेरी बहन के साथ मेरे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, तो मेरी बहन ने बहुत सारी हर्टफुल बातें कही जो उस वक्त मुझे बुरा लगा। अभी अगर बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस वक्त की बात करी, बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले। तो शी वॉज लाइक, रिया दीदी तुम मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो। फिर बोलती है कि हाँ रिया दीदी तुम मेरे से ज़्यादा, मतलब वो अब बोल रही है रिया दीदी तुम मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो। फिर बोलती है कि रिया दीदी तुम तो बिना हेयर स्ट्रेटन किए ही अच्छी लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो। तो रिया ने बोला कि मेरा मेकअप खराब हुआ है। तो मेरी बहन ने बोला रिया दीदी तुम मेकअप के बिना ही अच्छी लगती हो। तो ऐसे मूर्खों को मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो बहन को मैं कहना चाहती हूँ, रंग रूप से कुछ नहीं होता है, पहचान बनाना पड़ता है, ठीक है। मुझे, मैं, मेरी अगर पहचान नहीं होती तो सब मेरे बारे में बात नहीं करते। मेरी अगर पहचान नहीं होती मैं तुमको गाली नहीं दूंगी क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। तुम डस्टबिन है ना, डस्टबिन का जो कचरा है ना वो भी तुमसे बेटर है। तुम डस्टबिन हो, डस्टबिन। मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे वॉट एवर, उसकी जो जुबान है गटर से भी गंदी है, माँ बहनों की गालियां देती है वो अपने बड़ी दीदियों को। मैं उसके बारे में कहना ही नहीं चाहती, उसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। वो अनसिविलाइज्ड है, उनकी उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो घटिया है, सब कुछ घटिया है उसके लाइफ में। मुझे उसको अपने लाइफ से हटाना है, ठीक है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो किसकी बात कर रही थी मैं, हाँ, तो मेरी जो NRI सिस्टर है जो कि दीदी है, उसकी शादी हो गई, दिस दैट, उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बोली गई
कि वो ये है, वो है, वो है, ये है, वो है, वो है, वो है, ये वो जो भी मर्जी बोलती रहती थी। और मेरी दीदी मुझे जलाने के लिए इंग्लिश बोलती थी। उस वक्त मुझे बुरा लगता था, और अभी मैं हंस के उड़ा रही हूँ, इंग्लिश बोलती थी। तो हो गई दीदी की बात। सो बेसिकली अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मैंने अपनी जेलसी के किस्से सुनाए। मुझे पहले जेलसी इसलिए होती थी क्योंकि अम, जब मैं किसी खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखती थी तब मुझे जेलसी होती थी। जब मैं खुद से ज्यादा एजुकेटेड लड़की को देखती थी तब मुझे जेलसी होती थी। जब मैं खुद से ज्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल लड़की को देखती थी तब मुझे जेलसी होती थी। जब मैं खुद से ज्यादा हैप्पी लड़की को देखती तब जेलसी होती थी। बेसिकली मुझे बॉयज से जेलसी नहीं होती थी, मुझे गर्ल्स से जेलसी होती थी। और जब मैं एक लड़का और एक लड़की को एक साथ देखती थी तब मुझे जेलसी होती थी। अब मैं आज की बात बता रही हूँ, अभी क्या हुआ है। अभी मुझे किसी से जेलसी नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे ऊपर हूँ। भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, गुरुदेव हो, जो भी हो, मैं सबसे ऊपर हूँ। और ये पोजीशन मुझे भगवान ने दिया है। जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे पैदा किया है, उसने मुझे ये सबसे ऊपर की जो स्थान है वो दिया है। तो किस बात की जलन होगी। पर हाँ, मुझे जलन होती है जब मैं देखती हूँ एक लड़का और लड़की क्लोज हो रही है, तब मुझे जेलसी होती है। जब मैं देखती हूँ कि लड़का लड़की नॉर्मली बातचीत कर रहे, मुझे शक होता है, अच्छा मे बी कुछ चल रहा है। वो लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे, फिर भी नहीं नहीं कुछ चल रहा है, शायद कुछ चल रहा है। ये मतलब जो सस्पेशन है, इतना शक करने की बीमारी है कि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कुछ चल रहा है शायद लड़का लड़की के बीच। अरे एक लड़का लड़की नॉर्मल डिस्कशन है, कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। मुझे नहीं नहीं कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। एक लड़का और लड़की क्लोज है तो जलन होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो जलन होगी, हस्बैंड वाइफ है तो जलन होगी। सिर्फ जलन ही जलन। स्पेशली जब एक व्यक्ति, एक लड़का जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, जेन्युइनली पसंद करती हूँ, वो अगर किसी के टुवर्ड्स क्लोज हो रहा है तो जेलसी होगी, उसकी वाइफ से जेलसी होगी, उसकी गर्लफ्रेंड से जेलसी होगी। और अगर वो नॉर्मली किसी लड़की के साथ बात करे तो मुझे आई बी स्कैनिंग फॉर साइंस कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ मुझे दिखाने के लिए ही किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 1% सच्चाई नहीं है। जो भी हो रहा है मुझे दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई इंटीमेट डिस्कशन हो, इंटीमेट कॉन्वर्सेशन हो, या कोई कैजुअल रैंडम डिस्कशन हो, कैजुअल रैंडम कॉन्वर्सेशन हो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मधुरिमा को दिखाने के लिए ही किया जा रहा है। उसके बावजूद मुझे जेलसी होती है। और हमारे देश में नहीं, हम पूरी दुनिया में, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपने कभी किसी इंसान को बोलते हुए देखा है, आपके तो इतने सारे दोस्त हैं, आप सबके फ्रेंड्स हैं, आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है, यार मुझे बहुत जलन हो रही यार, वो मुझसे खूबसूरत है, वो मुझसे सक्सेसफुल है, वो अच्छी है मुझसे। स्पेशली गर्ल्स, बॉयज को जेलसी होती है या नहीं होती आई डोंट नो, बट गर्ल्स, गर्ल्स जो भी है, कभी कोई लड़की बोली है यार मुझे बहुत जलन हो रही है उस लड़की से, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं यहाँ फिट नहीं हो रही हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं एडुकेटेड नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं खुद को देख नहीं सकती, मैं खुद को टॉलरेट नहीं कर सकती। आपने कभी ऐसा किसी लड़की को बोलते हुए सुना है आपको? मैं यही चाहती हूँ, देखिए, आप कभी कोई लड़की अपने मुंह से नहीं बोलेगी कि मैं जेलस हूँ, कभी कोई लड़की नहीं बोलेगी कि मैं जेलस हूँ। जिस तरीके से मैं फेसबुक लाइव पे आके बोल रही हूँ कि मैं जेलस हूँ, कभी कोई लड़की नहीं दिखाएगी कि वो जेलस है। अब सारे लड़कियों का ऐसा ही रिएक्शन होता है या फिर मुझे दिखाने के लिए ऐसे रोते हैं,
आंसू बहाते हैं, वो अलग मैटर है। पर मैं कहूंगी जेलसी एक बहुत ही सीरियस इशू है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ग्रा रूट पे जाके, रूट जो फाउंडेशन ऑफ जेलसी है वो क्या है? मेरे लिए फाउंडेशन ऑफ जेलसी सोफिया दत्ता है। और करंट जो लेवल है जेलसी की, वो दो लोगों के बीच की क्लोजनेस है। मेरी जो जेलसी का जो बेस है वो सोफिया दत्ता है। सोफिया दत्ता ही मेरी जेलसी की फाउंडेशन है। और अभी करंट है क्लोजनेस बिटवीन अ मैन एंड अ लेडी। तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? वॉट शुड आई डू? मुझे ये जो जलन होती है, जेलसी होती है, इसका क्या मतलब, क्या सोल्यूशन क्या है इसका? आई थिंक मैं स्क्रोल करती रहती हूँ, लाइक मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ अपनी न्यूज फीड। मैं देखती हूँ, मैं जो स्कूल में पढ़ती थी, सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे क्या नाम था उस लड़की का, आकांक्षा बोल के कोई लड़की है, आई थिंक शी इज थेरेपिस्ट। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारे थेरेपिस्ट है। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है जेलसी, तो मैं कहूंगी प्लीज किसी अच्छे इंसान को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। जेलसी होना और उसको दबा के रखना, किसी के साथ शेयर ना करना आउट ऑफ एम्बेरसमेंट। कुछ लड़कियां तो ऐसी है, वो शेयर नहीं कर पाती है लोगों से, वो अपने अंदर ही दबा के रखती है, क्योंकि वो एम्बेरस्ड फील करती है। जब वो किसी को बोलेगी देखो मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ इसलिए मुझे जेलसी होती है, वो बोल नहीं पाती, हिम्मत गैदर नहीं कर पाती, करेज गैदर नहीं कर पाती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कहूंगी प्लीज सी अ थेरेपिस्ट और थेरेपी सेशन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा कैसे ठीक हुआ वो तो ऊपर वाला जाने, पर मेरा अभी भी है थोड़ा थोड़ा जेलसी। मैं दो लोगों को क्लोज देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, और आप लोगों के साथ शेयर करके अच्छा लगा। पर आप लोगों, मैं सोच रही हूँ आप लोगों में से किसी ने एडवर्स कोई कमेंट क्यों नहीं पास किया? तुम तो मोटी हो, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम तो नाटी हो, तुमको जेलस होना चाहिए। तुम्हारा स्किन इम्परफेक्ट है, तुमको जेलस होना चाहिए। तुम तो अनसक्सेसफुल हो, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम तो अनएडुकेटेड हो, तुमको जेलस होना चाहिए। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम जॉबलेस हो, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम अभी तक इस एज में भी अनमैरिड हो, तुम्हें जेलस होना चाहिए। तुम 27 ईयर ओल्ड अनसक्सेसफुल एंड वर्स्ट औरत हो, तुम्हें जेलस होना चाहिए। मुझे हो रही है जेलसी, हो रही है जेलसी। नहीं हो रही है ना? मुझे होती ही नहीं है जेलसी। पहले होती थी, अभी बिल्कुल नहीं होती है मुझे। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कॉज क्या है जेलसी का, क्लोजनेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। अदरवाइज आप एक बार क्या 10 करोड़ बार आप कोशिश कर लीजिए, आप मुझे जरा नहीं पाएंगे। मैं इतनी स्ट्रांग हूं अंदर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मेरे बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या पीओवी है, क्या परसेप्शन है, दिस दैट दैट दिस। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन केस ऑफ कॉमनर्स, ये जो जेलसी है ना, जब मैं पब्लिक फिगर्स को देखती हूँ, मैं बोल दूँ, अच्छा ठीक है बोल देती हूँ, ठीक है, आप लोग एल्विश यादव को जानते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तो बेसिकली क्या है ना, जो पब्लिक फिगर्स है, वो जब उनको जब देखती हूँ किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या शादी कर लेते हैं, नहीं मतलब पब्लिक फिगर्स, नॉट ऑल पब्लिक फिगर्स, जिन पब्लिक फिगर्स को मैं पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ, जब वो किसी लड़की के टूवर्ड्स क्लोज जाते हैं या गर्लफ्रेंड बनती है उनकी, या उनकी शादी होती है, दिस दैट, मुझे बड़ा बुरा लगता है। कोई उतना पसंद ना भी हो तब भी बुरा लगता है। सो ये जो जेलसी है सिर्फ कॉमनर्स के लिए नहीं है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े एक्टर्स है, सिंगर्स है, पॉप स्टार्स है, उनके लिए भी है। इसका क्या इलाज है? आई थिंक थेरेपिस्ट मे बी एबल टू हेल्प। थेरेपी लेना चाहिए कि देखो मेरे को सिर्फ कॉमन लोगों से नहीं, जो बड़े बड़े टीवी एक्टर्स है, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, उनके पर्सनल लाइफ से भी जेलसी हो रही है, क्लोजनेस से जेलसी हो रही है। इसका क्या सोल्यूशन है? मुझे जानना है, मुझे बताइए, व्हाट इज द सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन नहीं है। पता नहीं कैसे ये सॉर्ट आउट होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। और एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है मुझे, बात करने से डर लगता है, यू नो,
इस बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली मेम्बर्स। मुझे बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेट करने में, ऑफलाइन, फेस टू फेस। बट उन्होंने बोला कि उन्होंने टिप्स दिया, दिस दैट। ठीक है, वो बात मैंने बहुत बार बोला है, पर ये जेलसी वाली बात मैं फर्स्ट टाइम लाइव आके बोल रही हूँ। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, बी इट अ बॉय, बी इट अ गर्ल, बी इट अ ट्रांसजेंडर, इट कैन बी ऑफ एनी एज, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको जेलसी है तो खुल के बोलिए। जैसे दीपिका पादुकोण, उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, अगर वो डिप्रेशन खुल के नहीं बोलती कि आई वॉज डिप्रेस्ड, तो उनका जो फाउंडेशन है, लिव लव लव फाउंडेशन, तो वो स्टार्ट नहीं कर पाती। एंड शी टुक सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई अपलॉड हर। मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ उनका, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बिकॉज डिप्रेशन की वजह से बहुत लोग सुइसाइड कर लेते हैं, तो अगर दीपिका जी ने ये किया है, लिव लव लव फाउंडेशन, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। डिप्रेशन अगर आपको हुआ है, प्लीज कंसल्ट, प्लीज सीक हेल्प, मेडिसिन दो एंड यू विल बी कंप्लीटली ओके। बिकॉज हमारे देश में कितने लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। जैसे दीपिका जी ने जैसे ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम उठाया है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी द फ्लैग बेयरर ऑफ एंटी रैगिंग, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फ्लैग बेयरर ऑफ दिस, ये रैगिंग तो अभी कोई कर नहीं सकता। स्कूल में जब थी तब रैगिंग होता था, अभी किसी के माई के नाम में दम नहीं है कि मधुरिमा का रैगिंग करे, मुंह फोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी। मेरा वेट कितना है पता है? 80 किलोज, 80 किलो की हूं, मुंह तोड़ दूंगी। रैगिंग करने की कोशिश करोगे तो, मेरे साथ अत्याचार करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। बट हाँ, एक बात मैं कह देती हूँ, वो है हाँ, जेलसी। तो वही मैं कह रही हूँ, दीपिका पादुकोण ने कितनी अच्छी तरीके से बोला कि आई हैव डिप्रेशन, आई हैड डिप्रेशन। उनका ब्रेकअप हुआ था कुछ रणबीर कपूर के साथ, तो शी कैसे कोप करे, शी वुड नॉट वांट टू वेक अप, एम्प्टी फील करती थी अंदर से। ये सारे सिम्टम्स है ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दीपिका जी को डिप्रेशन हुआ था, मुझे जेलसी हुई है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? मुझे जो इतनी इंटेंस जेलसी होती है, क्लास 7 से स्टार्ट हुआ। क्लास 7 में मैं कितनी साल की थी? अभी तो मैं 27 ईयर्स की थी, 27 ईयर्स की हूँ। तो ये जेलसी का क्या प्रॉब्लम है? एक ही सोल्यूशन है। पहले और एक बात मैं बता दूं, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, मेरे ना कभी कोई फ्रेंड मेरा नहीं रहा है। तो लोग जब मुझसे पूछते थे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, मैं बना के बोल देती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ये है, वो है। तो मैं ऐसा बोल देती, मैं किसी को बताती नहीं थी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये मुझे बताने में शर्म आती थी। आई यूज टू फील एम्बेरेस्ड ये बोलना कि नहीं, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है। कोई रिलेटिव आके पूछते थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स है, कोई टीचर फ्रेंड, कौन है तुम्हारा फ्रेंड? मैं बोलती हूँ मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, मेरी बिल्डिंग, मतलब मेरे बिल्डिंग में जो रहते हैं उनको बोलती थी स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स है, स्कूल में बोलती थी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स है। मतलब मुझे पता था कि मैं फ्रेंड लेस हूँ, पर मैं किसी को आउट ऑफ एम्बेरसमेंट बोल नहीं पाती थी कि मेरा फ्रेंड नहीं है। घर पे भी मैं बोल नहीं पाती थी फ्रेंड नहीं है। पर क्लास 6 में एक दिन, मैं जब क्लास 6 में थी, मैं घर पे आई ब्रोक डाउन एंड टोल्ड माई मम कि मैं फ्रेंडलेस हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। पर जब उन्होंने पापा को बताया, मैंने बोला क्यों पापा को बताया, मैं किसी के साथ ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अगर आप अपना प्रॉब्लम ओपनली नहीं बताएंगे लोगों को, अगर आप अपना प्रॉब्लम ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। मैं पहले बोलती नहीं थी कि मेरा फ्रेंड नहीं है, अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरा फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। अब मुझसे पूछो डू यू हैव फ्रेंड्स? नहीं, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। लाइकवाइज अगर मुझे जेलसी होती है, पहले अगर कोई बोल देता तुमको जेलसी होती है, जलती हो किसी से, मतलब मुझे तो कोई जलन, मतलब मुझे क्यों जलन होगी ऐसे। अभी मुझसे पूछे जेलसी होती है, बहुत ज्यादा 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 होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, मैं अंदर ही घुट घुट के जलती हूँ, जेलसी होती है। ये होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए रिएक्शन। अगर मैं अपनी जेलसी के बारे में ओपनली ना बोलूं, अगर मैं अपनी जेलसी के बारे में ओपनली एक्सेप्ट ना करूं, अगर मैं
पूरी दुनिया के सामने लाइव जेलसी के बारे में शेयर ना करूं कि हाँ मैं जलती हूं अंदर से, हाँ मुझ में ये समस्या है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं बोल पाऊं तो ये प्रॉब्लम एड्रेस कैसे होगा? चुपचाप अंदर ही अंदर सफर करते जाओ, ये तो जिंदगी नहीं है ना, दिस इज नॉट लाइफ। मुझे ओपनली बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे जेलसी के इश्यूज है। और हिंदुस्तान में क्या, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो खुलेआम लोगों को बोलिए, दोस्तों अपने नेबर्स को बोलिए, रिलेटिव्स को बोलिए, फैमिली को बोलिए, फेसबुक पे बोलिए, रेडिट पे बोलिए, कोरा पे बोलिए, यूट्यूब पे बोलिए, इंस्टाग्राम पे बोलिए, व्हाट्सएप पे बोलिए, वीचैट पे बोलिए, टिंडर पे बोलिए, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बोलिए कि मुझे जेलसी है और मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेज है टू एक्सेप्ट इट ओपनली, विच आई एम डूइंग। मैं एक्सेप्ट कर रही हूं मुझे जेलसी है, और एक दिन मेरे इस एक्सेप्टेंस की वजह से एक दिन मैं एक जेलसी फ्री लड़की होंगी। आई होप इट इज अबंडेंटली क्लियर। कभी भी किसी प्रॉब्लम को मत छिपाओ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, इट इज नॉट योर फॉल्ट। वाई वुड यू बी एम्बेरेस्ड? जस्ट टेल द वर्ल्ड आई डोंट हैव फ्रेंड्स। Likewise, अगर आप में jealousy है, is it your fault? Is it my fault that I'm jealous? It is not my fault. So, openly बोल रही हूं मैं कि मैं jealous हूं। Nothing to feel ashamed of, nothing to feel embarrassed about. जो सच है वो सच है, सच को आप बदल नहीं सकते हैं। मैं यही बोल रही हूं, सबको ये करना चाहिए। जिससे आपको जेलसी हो रही है उसका नाम लो, ओपनली बोलो। आपको मे बी कोई टेलीविजन चैनल इनवाइट नहीं करेगा इस पे बात करने के लिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात को रख सकते हैं, जो मैं अभी कर रही हूं। 30 to 35 मिनट्स का फेसबुक लाइव स्ट्रीम हो चुका है। आई होप आपको मेरी ऑनेस्टी पसंद आई। मैं हमेशा कहती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैं कुछ गलत करती तो मैं डिसऑनेस्ट होती, पर मैंने लाइफ में पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम नहीं किया, डिसऑनेस्ट क्यों होंगी? ऑनेस्ट होंगी। जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो लोग गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, वो डिसऑनेस्ट होते हैं। मैं अच्छी लड़की हूं, मैं अच्छा काम करती हूँ, अच्छाई में विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं ऑनेस्ट हूं। एंड दैट इज व्हाई आई से ऑनेस्टी इज द बेस्ट 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 पॉलिसी। So, on that note, I would like to end today's Facebook live stream. And please, always remember, the first step, मैं इंग्लिश नहीं जानती, हिंदी में बोलती हूँ। फर्स्ट स्टेप एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का फर्स्ट स्टेप है उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, शेयर करना, शेयर करना, शेयर करना, हेल्प सीख करना, गाइडेंस सीख करना, भरोसे फ्रेंड्स से, भरोसे या किसी भी जान पहचान से हेल्प सीख करना, गाइडेंस सीख करना। आप कोशिश करोगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे बैठे सोचोगे ये वो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जितना बताओगे उतना मन हल्का होगा, उतना माइंड हल्का होगा, उतना आप खुश रहोगे और तंदुरुस्त रहोगे। मैंने बहुत सारी बातचीत कर ली अभी। Now it's time to say goodbye to all of you. Goodbye, goodbye, goodbye. Mwah. Love all of you. Good night. जो लोग सो रहे हैं वो भी मुझे सुन पा रहे, by the way. चलिए, सुन पा रहे हैं ना? जो लोग सो रहे हैं वो भी सुन पा रहे, जो लोग जागे हैं वो भी सुन पा रहे, जिनका फेसबुक ऐप डाउनलोडेड है वो भी सुन पा रहे, जिनका फेसबुक ऐप डाउनलोडेड नहीं है वो भी सुन पा रहे। कोई बात नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है, गूंजती है, सबके कान में गूंजती है, कानों में गूंजती है। आप मुझे देख सकते, सुन सकते, पर मैं तो आपको देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। मैं सिर्फ खुद को देख सकती हूँ फोन के स्क्रीन पे। आई होप आपको मेरा ऑनेस्टी पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच।